हेलो ट्रेडर्स। सो वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस सीरीज़ में जो कि है स्टॉक मार्केट हैक्स, मैं आपको 5 मिनट्स के अंदर कुछ ना कुछ एक अच्छा इजी प्रोसेस बताऊंगा कुछ भी करने के लिए। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, मैं वैल्यू एरिया स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ जिसके बेसिस में मैं ट्रेड्स लेता हूँ। तो अगर आपको मेरा वैल्यू एरिया स्ट्रैटेजी नहीं पता तो मैं यहाँ पे ऊपर में अपना प्लेलिस्ट अटैच कर दे रहा हूँ। आप मेरा वैल्यू एरिया स्ट्रैटेजी ज़रूर देख लीजिएगा। तो मैं वो स्ट्रैटेजी बताने का, मुझे सबसे ज़्यादा जो सब्सक्राइबर से डाउट्स आ रहे हैं कि उनको बहुत मुश्किल हो रहा है वैल्यू एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए। जब भी कोई स्टॉक मूव कर रहा है तो उसमें वैल्यू एरिया आइडेंटिफाई करने में उनको बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कैंडल अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं। कैंडल का जो हाइट्स है, और कैंडल कभी कभी बाहर ज़्यादा जाता है, कभी अंदर रहता है, तो उस हिसाब से उनको बहुत मुश्किल हो रहा है ये वैल्यू एरिया को फाइंड करने के लिए। तो मैं आपको स्पीड में बता देता हूँ कि वैल्यू एरिया में मोस्टली 3 पार्ट्स होते हैं। दैट इज़ वैल्यू एरिया हाई, और सेंटर में रहता है सबसे इंपॉर्टेंट पीओसी, जिसके अराउंड में प्राइस घूमता है, और उसके बाद एक रहता है वैल्यू एरिया लो। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी ये रहता है कि जब भी प्राइस वैल्यू एरिया हाई के आसपास पहुंचता है, वहां पे सेलर्स लोग प्राइस को पीओसी की तरफ लेके आ जाते हैं, और जब भी वैल्यू एरिया लो की तरफ में प्राइस जाता है तो वहां से बायर्स इसे वापस पीओसी की तरफ लेके जाते हैं। तो हम लोग मोस्टली यहाँ पे बाहर की तरफ ट्रेड लेते हैं, और वो ट्रेड हम लोग अंदर की तरफ पीओसी तक लेंगे वो ट्रेड। तो जब भी बाहर जाता है वैल्यू एरिया के बाहर, तब हम लोग ट्रेड अंदर की तरफ लेंगे, तो चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो। तो मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ है जुबिलेंट फूडवर्क्स। तो अब मैं यहाँ पे 1 आवर के चार्ट पे हूँ। तो अब लोगों को यहाँ कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे करें। तो देखिए यहाँ पे कैंडल्स में आपको बहुत कन्फ्यूजन आ रहा है। तो सबसे इजी मेथड है कि आप अपने चार्ट्स को कन्वर्ट कीजिए लाइन चार्ट पे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे इसको लाइन चार्ट्स पे कन्वर्ट कर दीजिए। मैं ऊपर जा रहा हूँ, इसको चेंज करके लाइन चार्ट्स में कर दे रहा हूँ। तो अभी क्या देखिए, आपको क्लियरली अपना एजेस जो है वो क्लियरली मिलेगा, जो भी आपका स्टॉक का एज है। तो अब आप अगर आप बॉक्स सेलेक्ट करते हो, और यहाँ पे जो आपका एक्सट्रीम पॉइंट है, देखिए यहाँ पे नीचे में ये मेरा एक्सट्रीम पॉइंट है, और ऊपर में ये मेरा एक्सट्रीम पॉइंट है। अब मैं उसको पूरा एक्सटेंड कर दूँ तो ये मेरा बन गया वैल्यू एरिया। ठीक है, तो अब जब मैं इसे वापस कैंडल्स में कन्वर्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये मेरा सेंटर पे यहाँ पे ऑलमोस्ट एक पीओसी आएगा, जो कि जिसके अराउंड में प्राइस मूव कर रहा है। देखिए यहाँ जब भी बाहर में प्राइस जाता है और हमें एक विक मिलता है, तो हम अंदर की तरफ सेल करके ट्रेड करेंगे टुवर्ड्स पीओसी। यहाँ भी देखिए जब भी बाहर गया तो यहाँ से हम लोग इसको अंदर की तरफ ट्रेड करेंगे पीओसी। वैसी तरह जब भी ये बाहर जाता है हम लोग अंदर की तरफ ट्रेड करेंगे। यहाँ बाहर गया, फिर यहाँ अंदर की तरफ ट्रेड करेंगे, और जब तक हमें इससे एक एग्जिट ना मिले तब तक हम लोग ये ट्रेड्स ले सकते हैं। देखिए सेम मैं आपको साइड की तरफ भी दिखाता हूँ। अगर एंगल में कोई पीओसी है तो कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे एक और आपको दिखाता हूँ, क्लियर मुझे दिख रहा है। देखिए ये जो पार्ट में मुझे एक वैल्यू एरिया कैंडल्स में दिख रहा है, बट आपको नहीं दिख रहा होगा। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसे फटाफट कन्वर्ट कर सकते हैं लाइन चार्ट पे। और अब मैं देखिए यहाँ पे क्लियरली ट्रेंड लाइंस बना के इसे पहले सबसे पहले पीओसी बना देता हूँ जिसके अराउंड में प्राइस घूम रहा है। देखिए यहाँ पे ये बन गया। इसको मैं कंट्रोल सी कंट्रोल भी करके ऊपर और नीचे का बाउंड्री बना दिया। ठीक है, देखिए अब मेरा इसके अंदर में ही प्राइस मूव कर रहा है। अब अगर मैं इसे वापस कैंडल्स में जाता हूँ, कैंडल्स, तो अब देखिए जहाँ जहाँ प्राइस बाहर की तरफ जा रहा है मैं वहाँ पे ट्रेड लूँगा अंदर की तरफ। जहाँ जहाँ प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है अंदर की तरफ, तो हम लोग सिर्फ बाहर की ये जो वैल्यू एरिया लो और वैल्यू एरिया हाई पे वेट करेंगे सेल या फिर बाई करने के लिए। तो यही है इसका मोस्टली इसका कॉन्सेप्ट। सेम अगर मैं अभी कुछ और एक स्टॉक में जाता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर पे जाएंगे, तो यहाँ पे एक अभी रिसेंट पे एक देखिए यहाँ पे एक वैल्यू एरिया बन रहा था जिसको तोड़ के अभी बाहर निकला है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं नीचे की तरफ ऐसा बनाऊँ यहाँ, और रुकिए मैं पहले इसको लाइन चार्ट में कर देता हूँ, और ये हो गया लाइन चार्ट। अब मुझे यहाँ पे एच टू एच दिख रहा है, नीचे पूरा एच मिला दिया। अब इसी को मैं कंट्रोल कॉपी करके यहाँ पे ऊपर में ये एच मिला दिया, और सेंटर पे ये मेरा पीओसी। तो अगर आप अभी देखोगे वापस कैंडल्स में जाकर, तो आपको क्लियरली दिख रहा है जहाँ जहाँ बाहर गया है वहाँ से ये वापस पीओसी की तरफ गया है। देखिए जहाँ भी बाहर गया पीओसी, फिर बाहर में गया वहाँ से फेल होके पीओसी, फिर बाहर गया वहाँ से फेल होके पीओसी। तो आप मोस्टली जब मेरा प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप पार्ट 1 से पार्ट 10 तक जो वीडियोस है उसमें देखोगे, तो आपको ये मोस्टली पीओसी एंड वैल्यू एरिया हाई एंड वैल्यू एरिया लो का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो भी है लाइन चार्ट जो है बहुत काम का एक चीज़ है। तो आप ये लाइन चार्ट को अच्छे से
हमेशा अपने ट्रेड पे यूज़ करोगे तो आपको क्लियरली ये वैल्यू एरियाज मिल जाएगा। तो आई थिंक 5 मिनट हो गया, और इस वीडियो के लिए इतना ही। इसमें कुछ और एडिशन है तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, बाय बाय।